तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की अंग्रेजी के चैप्टर 4 एनी फ्रैंक फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप एग्ज़ाम में अपने 20 नंबर एकदम पक्के करना चाहते हैं तो चलिए, जैसा कि सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है तो चलिए आज के इस वीडियो में चैप्टर 4 को देखते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा, व्हाट वाज एनी फ्रैंक्स फुल नेम। एनी फ्रैंक का फुल नेम क्या था, पूरा नाम क्या था? एनीलीज मैरी फ्रैंक, एनी मार्गरेट फ्रैंक, अन्ना मारिया फ्रैंक या फिर एनी मारिया फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक का पूरा नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनीलीज मैरी फ्रैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एनी फ्रैंक चैप्टर आपने पढ़ा है तो उसमें जो एनी फ्रैंक नाम की लड़की है जो डायरी लिखती है उसका पूरा नाम क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनीलीज मैरी फ्रैंक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, कह रहा कि वेयर वाज एनी फ्रैंक बॉर्न। एनी फ्रैंक का जन्म कहाँ हुआ था? एनी फ्रैंक कहाँ पैदा हुई थी? जर्मनी में पैदा हुई थी, नीदरलैंड में हुई थी, फ्रांस में हुई थी या फिर ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम में हुई थी? तो जल्द से जल्द आप कमेंट करिए कि एनी फ्रैंक का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। तो एनी फ्रैंक का जन्म हुआ था जर्मनी में। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा अभी तक तो इसी चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, कह रहा कि हु गिफ्टेड एनी हर डायरी। एनी को उसकी डायरी किसने गिफ्ट में दिया था, किसने उपहार में दिया था? उसके फादर ने दिया था, पिताजी ने। हर मदर उसकी माँ ने दिया था, हर फ्रेंड उसके दोस्त ने दिया था या फिर हर टीचर उसके अध्यापक ने दिया था? तो एनी फ्रैंक को डायरी किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हर फादर। तो एनी फ्रैंक को डायरी कौन दिया था? उसके पिताजी दिए थे। क्वेश्चन को याद रखिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा व्हाट डिड एनी नेम हर डायरी। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का क्या नाम दिया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सबको पता होगा। किटी दिया, लिली, डेजी या फिर रोजी? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका आंसर नंबर ए, किटी। एनी फ्रैंक ने अपने डायरी को कहा किट्टी, ये मेरा सबसे प्यारा और इकलौता दोस्त है किटी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा व्हाट वाज द डेट ऑफ एनीज फर्स्ट डायरी एंट्री। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है कि एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी पे कौन सी तारीख लिखी थी? पहले डायरी पे कौन सी तारीख लिखी थी? जून 12 1942, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जुलाई 10 1942, ऑप्शन सी कह रहा है जून 20 1942 या फिर मई 5 1942। तो कौन सी तारीख उसने अपनी पहली डायरी पे एंटर की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, जून 12 1942, यानी कि उसने अपनी डायरी पे 12 जून 1942 की तिथि जो है अंकित की थी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा कि व्हाई डिड एनी डिसाइड। एनी ने निर्णय क्यों लिया टू कीप, मतलब रखने का, एक डायरी मतलब एक डायरी। तो एनी फ्रैंक ने डायरी रखने का निर्णय क्यों लिया? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सी हैड नो रियल फ्रेंड, उसके पास कोई सच्चे दोस्त नहीं थे। ऑप्शन बी कह रहा सी लव्ड राइटिंग, उसे लिखना बहुत पसंद था, वह लिखने से प्रेम करती थी। ऑप्शन सी कह रहा हर टीचर सजेस्टेड इट, उसके टीचर ने उसको सुझाव दिया था। या फिर ऑप्शन नंबर डी, सी वाज फोर्स्ड टू, या फिर उसको बाध्य किया गया था। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? तो आपको पता है कि एनी फ्रैंक का कोई भी दोस्त नहीं था, कोई रियल फ्रेंड नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सी हैड नो रियल फ्रेंड। पहला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा कि वेयर डिड एनी फ्रैंक एंड हर फैमिली हाइड। एनी फ्रैंक और उसका परिवार कहाँ पे छिपा था? इन द सीक्रेट एनेक्स, ऑप्शन नंबर इसमें छिपा था। इन द एटिक, दुछत्ती में छिपा था। इन द बेसमेंट, बेसमेंट में छिपा था। या फिर इन अ फ्रेंड्स हाउस, एक दोस्त के घर पे छिपा था। तो कहाँ पे एनी फ्रैंक और उसका परिवार छिपा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन द सीक्रेट एनेक्स, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। यह रहा आपके सामने 8वां प्रश्न, कह रहा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी सिस्टर। एनी के सिस्टर का क्या नाम था? तब तक आप सोचिए, तब तक मैं आपको याद दिला दूं कि एनी के सिस्टर को एनी फ्रैंक के जन्मदिन के उपहार के रूप में, उसको गिफ्ट के रूप में लाया गया था। अब आपको शायद याद आ गया होगा, उसको गिफ्ट के रूप में उसकी बहन को दिया गया था उसको। ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट फ्रैंक, मारिया फ्रैंक, मार्था फ्रैंक या फिर मोनिका फ्रैंक। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? बिल्कुल हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्गाट फ्रैंक। करेक्ट आंसर मार्गाट फ्रैंक, और उसको गिफ्ट के रूप में एनी के टेबल पे रख दिया गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा हु हेल्प्ड, किसने मदद किया द फ्रैंक, एनी फ्रैंक का, वाइल इन हाइडिंग, मतलब छिपने में। छिपने में कौन मदद किया था एनी फ्रैंक को? माइक गाइस, ऑप्शन नंबर ए, ओटो फ्रैंक, पीटर वैन डान या फिर कार्ल साइल्डर बोर।
किसने किया था? कार्ल साइल्डरबॉर ने किया था, पीटर वैन डान ने किया था, ऑटो फ्रैंक ने किया था या फिर माइप गेज ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइप गाइस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइप गाइस। नाम आप याद रखिएगा कि इसी ने इसको छिपने में मदद की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा कि व्हाट वाज एनीज फादर्स प्रोफेशन, एनी के पिताजी का प्रोफेशन क्या था, उसका व्यवसाय क्या था? प्रोफेशन मतलब व्यवसाय। वह एक बिजनेसमैन थे, टीचर थे, डॉक्टर थे या फिर ऑप्शन नंबर डी एक राइटर थे? तो क्या थे उसके पिताजी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिजनेसमैन। तो एनी के पिताजी क्या थे? एक व्यापारी थे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा विच सब्जेक्ट डिड एनी हेट, एनी किस सब्जेक्ट से नफरत करती थी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पिछली बार पूछा भी गया था ये। तो एनी फ्रैंक किस प्रश्न से नफरत करती थी? मैथ से, सॉरी किस सब्जेक्ट से नफरत करती थी? मैथ से, हिस्ट्री से, साइंस से, ज्योग्राफी से, यानी गणित, इतिहास, विज्ञान या भूगोल में से किससे नफरत करती थी? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैथ। एनी फ्रैंक मैथ से नफरत करती थी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले क्या आप बता सकते हैं इनके मैथ के टीचर का क्या नाम था? इनके जो मैथ के टीचर का क्या नाम था? जो मैथ के टीचर थे, सब्जेक्ट टीचर जो थे, जो मैथ पढ़ाते थे, याद दिलाते हैं आपको। इन्होंने इनको होमवर्क में भी एस्से लिखने के लिए दिया था, आपको याद होगा। उसका नाम क्या था? अगर आपको याद है तो आप कमेंट करिए। तब तक मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा कि वाई वाज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विथ एनी? जी हाँ, उनके टीचर का नाम था मिस्टर कीसिंग। अनॉयड मतलब नाराज़ थे, विथ एनी मतलब एनी फ्रैंक से। तो मिस्टर कीसिंग एनी फ्रैंक से क्यों नाराज़ थे? सी टाक्ड टू मच, बहुत ज़्यादा बात करती थी वह। सी डिड नॉट डू होमवर्क, वह होमवर्क नहीं करती थी। सी वाज ऑलवेज लेट, वह हमेशा देर से आती थी। या फिर सी फेल्ड ए टेस्ट, या फिर उसने एक टेस्ट में फेल हो गई, वो किसी टेस्ट में फेल हो गई थी। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? ऑप्शन नंबर ए, सी टाक्ड टू मच। एनी फ्रैंक क्लास में बात बहुत ज़्यादा करती थी, इसीलिए मिस्टर कीसिंग जो उसके मैथ के टीचर थे उससे बहुत ज़्यादा अनॉयड थे, यानी कि नाराज़ थे। अनॉयड का मतलब होता है नाराज़ होना, गेट एंग्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 13। कह रहा व्हाट पनिशमेंट, क्या दंड, डिड मिस्टर कीसिंग गिव एनी, मिस्टर कीसिंग ने एनी को दिया था? तो कौन सा दंड मिस्टर कीसिंग ने एनी को दिया था? राइट एन एसे, एक निबंध लिखने के लिए दिया था। स्टैंड आउटसाइड, बाहर खड़ा कर दिया था। एक्स्ट्रा होमवर्क, उनको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था। या फिर क्लीन द बोर्ड, या फिर बोला था कि बोर्ड को साफ कर दो। तो कौन सा होमवर्क उसने दिया था, मतलब कौन सा पनिशमेंट दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट एन एसे, ना निबंध लिखने के लिए। अब आप हमको बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट पर मिस्टर कीसिंग ने निबंध लिखने के लिए दिया था? आप हमको कमेंट करके बताइए कि मिस्टर कीसिंग ने किस सब्जेक्ट पर निबंध लिखने के लिए दिया था। ठीक है, और चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा व्हाट डिड एनी टाइटल हर एस्से, जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो इस ऑप्शन में आ भी गया है कि एनी फ्रैंक ने उस एस्से का क्या टाइटल दिया था? ए चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी। ऑप्शन नंबर बी, द टॉकेटिव गर्ल, बात करने वाली लड़की। डायरी ऑफ ए स्टूडेंट, या फिर साइलेंस इज गोल्डन, क्या उन्होंने टाइटल दिया था? जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चैटर बॉक्स। एनी फ्रैंक ने उस डायरी का जो टाइटल था, जो उसका शीर्षक, सॉरी उस एस्से का जो शीर्षक था, उसका नाम दिया था इसने चैटर बॉक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा कि हाउ डिड एनी मेक मिस्टर कीसिंग लाफ, एनी फ्रैंक ने मिस्टर कीसिंग को कैसे हंसाया? सी रोट ए फनी पोएम, उसने एक मजाकिया कविता लिख दिया। सी मिमिक्ड हिम, उसने उसकी नकल की, एनी फ्रैंक ने मिस्टर कीसिंग की नकल की। ऑप्शन नंबर सी ड्रू ए कार्टून, उसने एक कार्टून बनाया। या फिर ऑप्शन नंबर डी, सी टोल्ड ए जोक, उसने एक जोक सुनाया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप जल्दी से ऑप्शन में कमेंट करिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अगेन सी राइट ए फनी पोएम, उसने एक मजाकिया कविता लिखी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 रहा आपके स्क्रीन पर। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज बेस्ट फ्रेंड बिफोर गोइंग इनटू हाइडिंग, छिपने जाने से पहले एनी के बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? उसकी जो सच्ची दोस्त थी उसका क्या नाम था? जैकलिन, लिस गोजेंस, हैना गॉसलर, या फिर बेटी? जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बेटी। एनी फ्रैंक की एकमात्र ऐसी दोस्त थी जो छिपने से पहले उसकी मदद की थी, और उसका नाम था बेटी। अच्छा, अगर ये आपके चैप्टर में कंटेंट में नहीं है तो आप इससे पहले जो चैप्टर की जो शुरुआत में जो इंट्रो था, अगर उस इंट्रो को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये नाम देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को इसलिए रखा गया है कि आप इस नाम को याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा व्हाट हैपेंड टू एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक को क्या हुआ? डेड इन कंसंट्रेशन कैंप, उस कंसंट्रेशन कैंप में वो मर गई। स्केप्ड टू अमेरिका, वो अमेरिका भाग गई। बिकेम ए राइटर, वो एक लेखक बन गई। या फिर लिव्ड इन जर्मनी, वो जर्मनी में रहने लगी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेड इन कंसंट्रेशन कैंप। जिस कंसंट्रेशन कैंप में वह छिपी थी उस कंसंट्रेशन कैंप में ही इसकी डेथ हो गई थी, तो बाद में इसकी डायरी मिली थी और वो डायरी प्रकाशित हुई थी, आपने इसको पढ़ाई था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द ओनली सर्वाइवर ऑफ एनीज फैमिली। एनी की फैमिली में एकमात्र बचने वाला कौन था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एनी के परिवार में वो कौन था जो एकमात्र बचा था, मतलब एकमात्र अकेला बचने वाला व्यक्ति था, कौन था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा ओटो फ्रैंक था, मॉर्गेट फ्रैंक था, एडिथ फ्रैंक था, या फिर नो वन सर्वाइव्ड, कोई नहीं बचा था। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ओटो फ्रैंक एकमात्र सर्वाइवर था, एकमात्र बचने वाला था जो एनी की फैमिली से बचा हुआ था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि वेयर वाज एनीज डायरी फाउंड। एनी की डायरी कहाँ पे मिली थी? इन द सीक्रेट एनेक्स, इन ए स्कूल, इन ए कंसंट्रेशन कैंप, विथ ए फ्रेंड। कहाँ पे उसकी डायरी मिली थी आप कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इन द सीक्रेट एनेक्स, क्योंकि वो छिपी तो वहीं पे थी सीक्रेट एनेक्स पे, तो उसकी डायरी भी वहीं पे मिलेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा 20वां प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है। व्हाट वाज एनी फ्रैंक्स ड्रीम। एनी फ्रैंक का सपना क्या था? टू बी ए राइटर, लेखक बनने का था, टू बी ए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनने का था, टू ट्रेवल द वर्ल्ड, संसार की यात्रा करना था, या फिर टू बी ए डॉक्टर। क्या सपना था इसका, क्या ड्रीम था एनी फ्रैंक का? आप हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टू बी ए राइटर, क्योंकि एनी फ्रैंक एक राइटर बनना चाहती थी। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने टोटल 20 प्रश्न। अब आप हमको कमेंट करके ये बता दीजिए कि 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न थे जो आपको आ रहे थे। साथ ही साथ आप हमसे क्या मदद चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए ताकि सबकी मदद हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के नए बहुउपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे।